हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। हमने लास्ट वीडियो में किया था डिसाइल इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। आज हम कर रहे हैं डिसाइल इन ए कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए, अगर कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है लाइक दिस, तो उसमें डिसाइल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, और साथ साथ एक्सक्लूसिव मोड में है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम उनको अरेंज करेंगे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 6, 4, 3। क्या फाइंड करेंगे हम? सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 7, 13, 17 एंड 20। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 20। इस सीरीज़ में जब हम डिसाइल की कैलकुलेशन करते हैं तो दो फॉर्मूले लगेंगे। पहला फॉर्मूला हमें डिसाइल क्लास प्रोवाइड करवाएगा और दूसरा फॉर्मूला हमें डिसाइल की वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। मान लीजिए हमें निकालना है D7। फॉर्मूला क्या होगा? साइज ऑफ n अपॉन 7n अपॉन 10th आइटम। अगर हमें निकालना होता D5 तो फॉर्मूला हो जाता है 5n अपॉन 10th आइटम। अगर मान लीजिए हमें D3 फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो जाता 3n अपॉन 10th आइटम। जो भी हमें फाइंड करना है यहाँ पर वही इनटू में यहाँ आ जाएगा। 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 14th आइटम। 14th यहाँ इंक्लूड होगा, ये हमारी डिसाइल क्लास होगी। क्या हो गई ये? डिसाइल क्लास कितनी हो गई? 30 to 40। इस डिसाइल क्लास में ये हमारी L1 है, ये हमारी F होगी, ये हमारा CF होगा, और I की वैल्यू होगी इन दोनों का गैप। D7 निकालना है, फॉर्मूला होगा L1 प्लस 7n डिवाइडेड बाई 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। D7 L1 की जगह हम लिखेंगे क्या? 30। 7n अपॉन 10 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 14। CF कितनी है? 13। F का मतलब है 4, और I का मतलब है इन दोनों का गैप 10। इसको सोल्व करेंगे हम। 30 प्लस यहाँ पर 14 माइनस 13, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 4। 30 प्लस 2.5, 32.5। इसी तरह अगर हमें D4 फाइंड करना होता तो फॉर्मूला हो जाता 4n डिवाइडेड बाई 10। ये वैल्यू निकलती, यहाँ से क्लास निकलती, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगता L1 प्लस 4n। जो भी हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं D7, D6, D4, D5 वही इनटू में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइल को कैलकुलेट करते हैं। अब हम करते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? मीडियन सीरीज़ की वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्वार्टाइल सीरीज़ की वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। डिसाइल सीरीज़ की वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करती है। परसेंटाइल सीरीज़ की वो वैल्यू होगी जो सीरीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। परसेंटाइल को हम डिनोट करते हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। जिस तरह से क्वार्टाइल सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है बट वैल्यू 3 होती है, Q1, Q2, Q3। ठीक उसी तरह से डिसाइल सीरीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है बट वैल्यू 9 होती है। ठीक इसी तरह से परसेंटाइल सीरीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है बट वैल्यू होंगी 99।
तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 कहाँ तक चली जाएंगी? ये P99 तक। अब डिफरेंट टाइप की सीरीज़ हैं। अगर सीरीज़ इंडिविजुअल या डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो फॉर्मूला लगता है, सपोज करो हमें P10 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 10 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100th आइटम। अगर हमें P5 फाइंड करना होता तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई